बात हम करेंगे शिमला से बड़ी खबर की, जहां हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर लंच तक स्थगित कर दी गई है। सदन के दूसरे दिन बीजेपी ने सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया। वहीं डिनोटिफाई संस्थानों को लेकर काम रोको प्रस्ताव यहां पर लाया गया। विधायक सुखराम चौधरी ने नियम 67 के तहत प्रस्ताव दिया। 17 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। और उससे पहले देखिए, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। 6 अप्रैल तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश सीएम सुक्खू करेंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रदीप, क्योंकि लगातार हंगामे की भेंट जो है सत्र के ये दिन चल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी जब इसकी सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से जो बीजेपी के विधायक हैं विपिन परमार और बाकी जो विधायक हैं उनके साथ साथ सुखराम चौधरी, उनकी तरफ से खासतौर पर नियम 67 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया और उसमें डिमांड ये की गई कि जो डिनोटिफाई संस्थान हैं उसको लेकर सरकार चर्चा करे, उसमें सदन में जवाब दे और क्यों ये संस्थान डिनोटिफाई किए हैं इसका जवाब सदन में सरकार दें। तो पूरा बिजनेस रोक कर, यानी हम कह सकते हैं कि काम रोको प्रस्ताव इस तरह से ये दिया गया था और उसमें पूरा काम स्थगित करके प्रश्नकाल भी नहीं चला और उस वजह से जो है सारी की सारी चर्चा केवल डिनोटिफिकेशन को लेकर जो है वो चल रही है। तो सदन की कार्यवाही उसके साथ शुरू हुई। हालांकि अभी सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी विधायक अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये वित्तीय बोझ प्रदेश पर डाल दिया गया था, 4 साल तक कोई काम नहीं हुआ, 5वें साल में जाकर संस्थान खोल दिए गए। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो उनका यही कहना था कि जब हमें भी सत्ता 2017 में मिली थी उस वक्त भी तब की सरकार ने, तब की कांग्रेस सरकार ने कई संस्थान खोले थे, लेकिन हमने उनको चलाया है और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको चलाया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें यहाँ पर सदन में हुई हैं अब तक और अभी क्योंकि दोपहर भोजन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और उसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और कार्य स्थगन प्रस्ताव जो नियम 67 के तहत दिया गया है उस पर चर्चा जारी रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का उत्तर देंगे और इसमें क्योंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव है तो इसमें वोटिंग भी होनी है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास 40 विधायक है तो संभवतः हम यही कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन फिर भी मुद्दे जो है यहाँ पर सदन में उठे हैं। काफी कुछ बातें यहाँ पर कही गई है। कई विधायकों ने ये तक कह डाला, यहाँ पर हंसराज जो पूर्व में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, बीजेपी के विधायक है, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे क्षेत्र के उन संस्थानों को बहाल नहीं किया गया तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। ये तमाम चीजें भी हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात यहाँ कह रहा है। विपक्ष की तरफ से भी बातें आ रही है और आज का दिन पूरी तरह से इसी विषय पर चर्चा के लिए रहा कि जो प्रस्ताव दिया गया है डिनोटिफिकेशन पर और सरकार भी राजी हुई। हालांकि जब शुरुआत में चर्चा मांगी गई थी उसमें स्पीकर ने ये बात कही कि नियम 67 के तहत ये विषय नहीं बनता है। ये बहुत ही ऐसा बहुत बड़ा विषय हो, प्रदेश में बहुत ही कोई बड़ा संकट आ गया हो तो तभी इस तरह के प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं। ये सामान्य सा प्रस्ताव है और इसको किसी और विषय के तहत भी उठाया जा सकता था और वैसे भी विपक्ष सदन के बाहर भी और भी स्थानों पर इस विषय को उठा रहा है तो कई बार ये मुद्दा उठ चुका है। तो ऐसे में इसका यहाँ पर उठाना बनता नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये राजनीतिक मकसद से ये प्रस्ताव दिया गया है, खबरें सुर्खियों में बने रहने के लिए, क्योंकि बाद में वॉकआउट करना है। तो ये जो है कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। तो इस तरह से ये प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन फिर भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री जब राजी हुए तो उस पर चर्चा शुरू हो गई और विपक्षी विधायकों ने पहले बोलना शुरू किया, फिर अब सत्ता पक्ष से भी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा से विपक्ष के जो है बारी बारी करके विधायक यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि केवल एक विषय के लिए पूरा प्रश्नकाल यहाँ पर बाधित रहा। और इसी के साथ देखिए प्रदीप, क्योंकि ये जो बजट सत्र है, ये कांग्रेस का जो बजट सत्र इस बार खास तौर से रहने वाला है, इससे जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस की गारंटियां पूरी करने को लेकर क्या रणनीति है उसका लेखा जोखा इस बजट में होगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस जिस प्रदेश को लेकर बार बार ये कहती है कि बीजेपी कर्जे में छोड़ गई है, उसके लिए आय के क्या संसाधन टटोले जाते हैं।
बिल्कुल देखिए, अब यही देखना होगा कि जो प्रदेश सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, वो आय के नए संसाधन क्या ढूंढती है, क्योंकि आर्थिक बदहाली का हवाला दिया जा रहा है। प्रदेश पर कर्ज है, इसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री अपने भाषणों के जरिए कर रहे हैं। सदन में भी बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो बजट 17 मार्च को पेश होता है वो किस तरह का बजट होगा। क्या उसमें कोई टैक्स सरकार लगाती है या फिर वो बिना कर मुक्त बजट पेश होता है, उसमें विजन क्या रहेगा आने वाले समय के लिए। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सोर्स मोबिलाइजेशन के लिए सरकार क्या करेगी, उस बजट में इसकी छाप देखने को मिल सकती है और उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। प्रदेश के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं नई सरकार से। दूसरी तरफ जो 10 गारंटियां है वो भी पूरी की जानी है, उसको किस तरह से पूरा किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और वहीं हालांकि सरकार की तरफ से जो अभी कोशिशें की गई हैं अपने आय के संसाधन बढ़ाने की, उसमें बेशक ये भी कह सकते हैं कि कुछ खर्चे भी रोके गए हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि उसको रोका गया है, उस पैसे को अभी होल्ड किया गया है। इसी तरह से कुछ एसटीपी का जो प्लान है उसका पैसा भी रोका गया है, डिजास्टर का भी पैसा रोका गया है, कुछ पैसे अभी रोके गए हैं सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ जो नए संसाधन बढ़ाने की बात जिस तरह से हो रही है, तो वाटर सेस की बात अभी की गई है कि जल उपकर लगाया जाएगा, उससे 4,000-5,000 करोड़ का पैसा जो है सरकार को अतिरिक्त मिलेगा, तो वो विकास कार्यों के लिए यूज हो पाएगा। इसी तरह से कुछ और प्रयास भी, जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें ठेके नीलाम किए जा रहे हैं, तो उससे भी उम्मीद है कि अतिरिक्त पैसा जुटाया जा सकता है। तो कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश के ऊपर कर्जा भी है, वो कर्जा भी चुकाना है, जो ब्याज उसका बनता है वो भी चुकाना है। कर्मचारियों की देनदारियां बहुत ज्यादा हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा एरियर ही कर्मचारियों का है, 900 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों का डीए इस वक्त पेंडिंग चल रहा है। तो ये बहुत सारा खर्चा इस वक्त हम कह सकते हैं कि देनदारियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ जिन बागवानों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को नकार दिया था इन चुनावों में, उन्हें क्या मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। ये भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।